राहुल गांधी विश्व सुंदरी स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस करने जाएंगे? ये देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में और भरे मंच से क्या कहा? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, वो महिलाओं का अपमान नहीं किए हैं? कांग्रेस की विधवा नहीं कहे थे? और आपके राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे रहे थे? शिवराज सिंह चौहान राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद भरे मंच से तमाम बच्चियां थी, महिलाएं थी। आपने देखा है? हाँ भाई, पूरा टीवी चल। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी करेंगे, शिवराज सिंह चौहान करेंगे, इसीलिए राहुल गांधी नहीं, वो करे तो रासलीला, हम नहीं करें तो करेक्टर ढीला। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं तो? तो बोल ही तो रहे हैं, तो और कर क्या रहे हैं? हनुमान चालीसा के चैनल पर थोड़ा पढ़ रहे हैं। कौन है अंधभक्त? अंधभक्त तो बहुत पड़े हुए हैं इस देश में। हाँ, बाप के कच्छा फटा हुआ है और बेटा कह रहा है मोदी मोदी मोदी। मोहन भागवत को ले लीजिए, उन्होंने सलाह दे दिया कि हिंदुओं को गौ मांस खाना चाहिए। अरे भाई, तुम टट्टी खाओ, तुम जो है गोबर खाओ, तुम जो है मूत पियो, किसने रोका है? लेकिन हिंदुओं के ठेकेदार बने हो। 2024 में आपको लग रहा है कि सत्ता पर 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार होगा, लिख करके रख लीजिए। इंडिया अलायंस को जो है घमंडिया बोला जा रहा है, किस तरीके से इस चीज़ को देखना है? जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हर मूरत वैसी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, हाँ, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं झूठे हैं झूठे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब से 14 एंकरों का बहिष्कार किया है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, तब से बीजेपी में छटपटाहट मची हुई है, बेचैनी मची हुई है कि अब इनकी बांसुरी कैसे बजेगी। अच्छा। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष सत्र में किसानों का 1 लाख तक केसीसी कर्जा माफ करने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है, खुश हो जाइए। अरे खुश क्या हो जाए भाई, वो कहावत है ना, बड़े दिन पे डिहवा जागल, पढ़ लिख के जरमुआ पागल वाली कहावत है, हमारे देहात में यही से कहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री को अपना और अपने दल का पतन साफ साफ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन से। इसकी शुरुआत घोसी विधानसभा में उपचुनाव में हुई है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भाजपा अपनी पूरी जोर शोर, जितना दम खम, ब्यूरोक्रेसी अपने 62 विधायकों को, 24 मंत्रियों को, 2 उप मुख्यमंत्री को, अपने गठबंधन के तमाम नेताओं को उतार दिया, नहीं गांव बैठा दिया। अच्छा, स्थिति क्या हुई कि 65,000 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं, बेरोजगार नौजवान और किसान त्रस्त हैं, तबाह हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। अच्छा। महंगाई पे अंकुश से सरकार लगा नहीं पा रही है। जो भी सामान है, जो भी संस्थाएं हैं, उसको बेचने पे सिलेंडर तो कम हो रहा है, भाव कम हो गया, 200 रुपया कम करके और 5,000 करोड़ अपने यार का माफ कर दिए, इंडिया टुडे वाले का। अच्छा, याद है कि नहीं? तो ये है अपना यार, मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, मीडिया वाले यार हो गए मोदी जी के, तो नहीं तो हमारे और आपके यार हो गए क्या? कि मीडिया वाले किसी के यार हुए हैं भला? काहे? आप लोग इतने डर गए कि एंकरों का बहिष्कार करना शुरू कर? किसने कह दिया हम डर गए? आप बताइए, मलेरिया का इलाज मच्छर से करवाने जाएंगे? अच्छा, हाँ, नहीं, ये तो आप गलत करेंगे। यार हो गए इंडिया टुडे वाले, कैसे यार हो जाएंगे बताइए? तो 5,000 करोड़ आपका माफ हुआ है कर्जा? मेरा तो इनकम ही उतना नहीं है, 5,000 करोड़ हमने देखा भी नहीं है एक बार में। और टाटा का माफ हुआ है? टाटा का तो नहीं। हाँ, बिरला का हुआ है, गौतम अडानी का तो कर्जा माफ हुआ है, राइट ऑफ हुआ है। संजय मिश्रा की विदाई हो गई। अब चुनाव आयोग को कमजोर करने की फिराक में है।
आप जो बोल रहे हैं कि 14 एंकरों का 15 एंकरों का जो बहिष्कार कर रहे हैं, आप लोग सच्चे पत्रकारिता से इतना डर गए इंडिया अलायंस वाले कि सबका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आप बताइए, तिहाड़ी चौधरी राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। हाँ। आप बताइए, 14 दिन तिहाड़ में दलाली के चक्कर में काटे थे। कई करोड़ के घपले का चार्ज था उनके ऊपर। फर्जी न्यूज अभी कर्नाटक में चला रहे थे, उस पर FIR हुआ। तो आप उनका सही नाम तो लीजिए, तिहारी चौधरी का। सुसु चौधरी। फिर आप सुधीर चौधरी, आप ऐसे नहीं मत बोला कीजिए पत्रकार। आप भाई जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, इतने बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आप गुणगान कीजिए। मैं तो अभी नहीं उन्होंने स्मृति ईरानी से महंगाई पे सवाल पूछा था। उसके बाद उन्हें स्मृति ईरानी का उनके जेल जाने के अनुभव पर वो तुरंत कटाक्ष कर दिया था। हाँ, याद है ना? हाँ, जवाब मिला तुरंत। एक गांजा पी के गच्च रहते हैं, उनको जानती हैं, जिन पे पास्को एक्ट का मुकदमा लगा हुआ। जानती हैं दीपक चौरसिया। अमीश देवगन को भी जानती होंगी, चित्रा अग्रवाल को भी जानती होंगी। अग्रवाल नहीं है, वो त्रिपाठी हैं। किसने कह दिया त्रिपाठी? आपकी शादी तो वो उनकी तलाक हो गई है, आप इस तरीके से मत कब बात तलाक कीजिए। हुआ है? तो ये निजी जिंदगी है उनकी, आप उनको चित्रा त्रिपाठी बोलिए, पूरा दुनिया उनको त्रिपाठी बोलती है। हम बस कहाँ बात बोलने जाएं? हमारे सनातन धर्म में हमारी पत्नी पांडे घर में पैदा हुई है, मुझसे शादी हुई तब चतुर्वेदी लिखती है। अच्छा। तो ये भी तो सनातन के धर्म की मानने वाली है ना। हाँ। तो इनका परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो सनातन मानने वाले हैं, आप लोग सनातन के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? आपके इंडिया अलायंस वाले बोले सनातन डेंगू है, मच्छर है, पता नहीं क्या किसने कह दिया? स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा। अच्छा, तो ये बताइए, अगर किसी धर्म में कुरीतियाँ हैं तो उनको समाप्त नहीं होना मतलब चाहिए। आपको लग रहा है कुरीति है? हाँ है। क्या है? छुआछूत। छुआछूत है? हाँ। किसने किया छुआछूत? छुआछूत जो तथाकथित पंडे पुजारियों ने किया। अच्छा। हमारे जितने भी गीता पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, राम के आदर्शों को मानने वाले जो संघ परिवार है, जिनके तथाकथित फर्जी नकली ब्राह्मण हृदय सम्राट मोहन भागवत को ले लीजिए, उन्होंने सलाह दे दिया कि हिंदुओं को गौ मांस खाना चाहिए। अरे भाई, तुम टट्टी खाओ, तुम जो है गोबर खाओ, तुम जो है मूत पियो, किसने रोका है? लेकिन हिंदुओं के ठेकेदार बने हो। वो तो क्या है कि हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं, चाहे मुसलमान सिख ईसाई, वो सारे हिंदू हैं। देखिए, जिस देश में है, जैसे कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम आर्यावर्ती हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, भारतीय बोलिए, इंडियन मत बोलिए। क्यों नहीं बोले? अब भारत लिखा जाएगा, भारत बोलने की आदत ले लीजिए। अगर मैं तो आर्यावर्ती बोलूँगा। और बोलिए, क्या करेंगे लोग? हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार हमारे वहाँ शादी विवाह और तमाम पूजन पाठन होता है, तो उसमें लिखा जाता है जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, यही होता है ना। इंडिया कहीं है तो इंडिया बंद होना चाहिए। काहे बंद होना चाहिए? कहते हैं इंडिया अलायंस में जो भी है सारे चोर हैं। सुनिए, इंडिया गठबंधन में चोर हैं, है ना? मानती हैं इस बात को? ब्रजभूषण सिंह राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। आप बता दीजिए, अजीत पवार, हेमंत विश्व, आप बताइए, पूरे अलात्कारी बलात्कारी देशद्रोही या तमाम लोग पड़े हुए हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री फूलों की वर्षा करवा रहा हो और सैनिक मारे जा रहे हों और यहाँ उत्सव मना रहा हो, उस देश का भला कैसे हो सकता है? आप बता दीजिए, होगा? जिस देश की महिला विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, जुबेर ईरानी की पत्नी। हाँ, तो उनके पति का नाम आप क्यों ले रहे हैं फिर? अब मैंने काहे नहीं लेंगे? नहीं, ईरानी काहे लिखी हैं? तो उनको स्मृति मल्होत्रा लिखना चाहिए। अच्छा। वो तो नहीं लिखती हैं, वो तो ईरानी लिखती हैं, पारसी हो गई है ना। अच्छा। निजी टिप्पणी बार बार जो आप कर रहे हैं भाजपा मैं ये पे, बताइए कि महिला हैं तो वो तो प्रियंका गांधी पे भी बोलेंगे, कौन सा? हर किसी पे बोलेंगे, फिर वो लोग भी बोलते हैं। आप लोग आप यही भी क्यों बताइए, देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में और भरे मंच से क्या कहा? क्या कहा? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, वो महिलाओं का अपमान नहीं किए हैं? कांग्रेस की विधवा नहीं कहे थे? और आपके राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी को फ्लैंक किस दे रहे थे उसका? कहाँ? और शिवराज सिंह चौहान राजा हरिचंद की छठी औलाद, भरे मंच से तमाम बच्चियां थी, महिलाएं थी। आपने देखा है? हाँ भाई, पूरा टीवी चल। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी करेंगे, शिवराज सिंह चौहान करेंगे, इसीलिए राहुल गांधी नहीं, वो करें तो रासलीला, हम नहीं करें तो करेक्टर ढीला। हाँ, राहुल गांधी भी करेंगे, मतलब फ्लैंक किस देंगे?
अब फ्लाइंग किस दे देंगे तो कौन सा गुनाह किए हूँ? तो लोकसभा स्पीकर को फ्लाइंग किस दिए थे। अब उड़ती हुई तीरी पकड़ ले तो हम क्या करें? हेमा मालिनी जी कही कि हमको तो नहीं दिखाई दिया कि इनको फ्लाइंग किस की है। अब इनको उड़ती हुई तीर पकड़ने की आदत है तो क्या करें? ये बताइए, राहुल गांधी विश्व सुंदरी स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस करने जाएंगे? हाँ, अभद्र तरीके से किए गए इशारे तो बोलेंगे ना कि हमें महिलाओं को उनको थोड़ा डीपर दे रहे थे। देश के प्रधानमंत्री इस तरह से मंच से करते हैं कि यह नहीं राजस्थान में। और देश के गृह मंत्री का लड़का बीसीसीआई का सचिव मैच के दौरान इस तरह से कर रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। ये अभद्रता की श्रेणी में नहीं आता है। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो तो बोल ही तो रहे हैं, तो और कर क्या रहे हैं? हनुमान चालीसा के चैनल पर थोड़ा पढ़ रहे हैं या रामचरितमानस का गुणगान पढ़ रहे हैं? आप लोग मान लीजिए कि इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो धर्म के लिए भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया सनातन धर्म डेंगू। ये तो आपके लिए आपत्तिजनक नहीं है? आपको मैं बता दूं कि बताइए कि उन्होंने कहा क्या जिन जिन लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं वो इंडिया अलायंस के स्पोक पर्सन हैं। अब व्यक्ति की आज़ादी है ना, कौन क्या कह रहा है, किसका किसका मुंह बंद करेंगे? सवाल ये नहीं है। गांधी से बड़ा इस देश में कट्टर हिंदू नहीं कोई पैदा हुआ, लेकिन गांधी के हेराम से अन्य धर्मों को कोई तकलीफ नहीं थी, नहीं थी। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि हम गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले हैं। क्या पंडित राहुल गांधी ने सनातन धर्म पर कोई टिप्पणी की? श्रीमती सोनिया गांधी ने की? पंडित नेहरू ने किया? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया? बिल्कुल नहीं किया। जब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो इस देश में तमाम लोग घूम रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अब मायावती या कांसीराम इन्होंने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार। नारा दिया था कि नहीं? तो किसी ने FIR कराया था, भाई बोल रहे हो बोलते रहो, क्या बिगड़ गया? तो सनातन धर्म को जो कुरीतियाँ भाई राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किए थे, वो क्या थे? समान श्रेणी के थे ना। सनातन धर्म का मतलब होता है आदिकाल से। सनातन धर्म को पुनर्जीवित अगर किसी ने किया था, प्रधानमंत्री से कहिएगा इतिहास का सही जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान न लें। सनातन धर्म को अगर पुनर्जीवित किया था तो आज गुरु शंकराचार्य ने किया था, वो भी ब्राह्मण थे, केरला के थे। उनसे बड़ी विश्व में पैदल यात्रा किसी ने नहीं की। आज तक अगर पैदल यात्रा किसी ने किया है तब प्रभु राम। एक तरफ आप कह रहे हैं सनातन की जय हो, एक तरफ आपके अलायंस वाले कह रहे हैं सनातन डेंगू है। आप लोग में खुद एकता नहीं है, तभी कहते हैं भाजपा वाले कि इन लोगों में फूट है, ये लोग चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, उनके वहाँ राजा हरिचंद की छठी औलाद बैठे हुए हैं लोग, बताइए। आज तक कभी देखा है कि बीजेपी वालों पे कभी किसी ने ईडी सीबीआई ने छापा मारा है? अच्छा, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे वाली कहावत नहीं है। ईडी सीबीआई को भी लपेट लिए। काहे नहीं लपेट लेंगे भैया? उत्तर प्रदेश इनकी सरकार है। क्या ब्राह्मण अपराधी घूम रहे हैं या मुस्लिम अपराधी हैं? तो अपराधी कौन है? जो अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। रघुराज प्रताप सिंह के वहाँ कितने बार बुलडोजर चला? सोनू मोनू पे कितने बार बुलडोजर चला? ब्रिजभूषण के वहाँ कितने बार बुलडोजर चला? अरे आप अपराध साबित तो कीजिए पहले। अच्छा, अपराध साबित होगा तब? हाँ, ये जो देश की बेटियां थी, स्टार बेटियां थी, पहलवान बेटियां थी, वो तो पीछे खुद हट गई। किसने कह दिया हट गई? उनको तो लाठी से पुलिस से पिटवा करके हटवाओगे तो हटेंगे नहीं। कौन अपना देह तोड़वाने जाएगा? उन्नाव कानपुर में इन्हीं के योगी जी के अधिकारी जिंदा माँ बेटी को जिंदा जला दिए थे झोपड़े में। उनके ऊपर बुलडोजर चला। कुलदीप सेंगर के ऊपर, बलात्कारी के ऊपर बुलडोजर चला। चिन्मयानंद स्वामी कांग्रेस के हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्टी के थे, गृह राज्य मंत्री, वो तो तेल मालिश करवा रहे थे। अच्छा, पूरा क्लिप लोगों ने दिखा, पूरी दुनिया देखी। उनके वहाँ बुलडोजर चला तो सब भ्रष्टाचारी या सब नंगे धिरंगे बलात्कारी बीजेपी में। चाहे कुछ भी बोल लीजिए, इस बार भी आएंगे मोदी जी। जनता कह रही है कि इस बार भी मोदी सरकार।
कौन सी जनता कह रही है? सारी जनता जो है प्रेम करते हैं, चाहे बदन से किससे प्रेम कर? नंगे घूम रहे हैं, महात्मा गांधी हुए हैं। आप बताएं। हम लोग लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम मोदी जी को कह रहा है आप? कि धर्म हमारा सुरक्षित रहेगा मोदी के सरकार में। अच्छा, और रोटी नहीं चाहिए? रोटी भी चाहिए, रोटी भी मिल ही रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। अच्छा, मनो 80 करोड़ जनता को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिया, आप भी उसी श्रेणी में आती हैं क्या? हाँ, महंगाई आपको भी कम लगती होगी, अब डाइन नहीं लगती होगी। तो रोजगार भी तो दिया। रोजगार किस तरफ दिया? जूता पालिश करने के लिए, चाय की दुकान खोलने के लिए। अग्निवीर योजना लाए। अग्निवीर? तो पहले अग्निवीर तो जानती है कौन हुआ है? कौन? ये नितिन गडकरी साहब। दूसरे राजनाथ सिंह होने जा रहे हैं। और तीसरे ग्वालियर के सम्राट योद्धा गद्दार परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया। और तमाम तो है। लगातार आप बोले जा रहे हैं, भाजपा पे लगातार बोले जा रहे हैं। तो आपके खिलाफ बोलूं? मेरे खिलाफ आप क्यों बोलिएगा? आप ये तो बोलिए कि उन्होंने काम भी कुछ एक योजना बता दीजिए। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, जब 300, 350, 400 का गैस सिलेंडर था। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता का इससे पहले भारत स्वच्छ नहीं था। बाथरूम तो लोग ऐसे ही करते थे, अभी तो कम से कम टॉयलेट तो बना। कहाँ बना? अगर उत्तर प्रदेश में ये टॉयलेट की जांच अगर हो जाए तो जितने सीडीओ, प्रधान, बीडीओ, एडीओ, पंचायत, डीपीआरओ सब जेल चले जाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इतना घोटाला हुआ है तो 2 बार फिर मोदी जी कैसे आ रहे हैं? कहाँ पे? देश में जो दूसरी बार आए, अब तीसरी बार भी बोल रहे हैं आने वाले हैं। 45 तो जवान शहीद हो गए, उसके खिलाफ जांच हुई। और आपको बताऊं, सतपाल मलिक ने जो भी बयान दिया है, पंडित राहुल गांधी ने जो भी अंदेशा जताया है, वो होने लगा है। ये बताइए, भाजपा ही सरकार में सैनिकों के ऊपर हमले क्यों होते हैं? अच्छा, इन्हीं के राज में, पार्लियामेंट में। आप कह रहे हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं सारा। मैंने तो ये नहीं कहा, आप कह रही हैं। आप ही कह रहे हैं। मैंने भाजपा के सरकार में, और ये भाजपा के सरकार तो में। भाजपा के सरकार में हुआ है ना। पहली बार उरी में एयरपोर्ट पर हमले हुए तो ISI जांच करने के आई। क्या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी बेकार हो गई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिरयानी खाने नहीं गए थे पाकिस्तान, कभी गए थे? आप लोग निजी टिप्पणी करते हैं। नहीं गए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो एकदम बिन बुलाए मेहमान की तरह गए थे बिरयानी खाने। पंडित राहुल गांधी तो नहीं गए पाकिस्तान। तब बताइए, तो 2024 में आपको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन? 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए गठबंधन का अंतिम संस्कार होगा। लिख करके रख लीजिए। अच्छा, तो कहते हैं राहुल गांधी तो लायक ही नहीं हो, तो पप्पू हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, वो नहीं है बनने के लायक प्रधानमंत्री। अच्छा, ही बताइए, सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधभक्तों के समझ में नहीं आता है, जो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। कौन है अंधभक्त? अंधभक्त तो बहुत पड़े हुए हैं इस देश में। हाँ, बाप के कच्छा फटा हुआ है और बेटा कह रहा है मोदी मोदी मोदी। 2024 में आपको लग रहा है कि आएंगे? 101%, इसमें कहीं नहीं है। देश का बेरोजगार नौजवान नाखुश है, किसान नाखुश है, महिलाएं नाखुश हैं, तो उठवा इनको कौन देगा?